रूस यूक्रेन का वार जो लगातार जारी है और उसका प्रभाव भी अब दिखने लगा है। भारत एक अमरूद का बड़ा बाजार है और उसमें से एक छत्तीसगढ़ भी एक बड़ा हिस्सा इसमें अपना योगदान देता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे आप देखिए कि अमरूद की खेती हो रही है और ये अमरूद सिर्फ रायपुर में नहीं, ये यूक्रेन तक भी जाता है। यूक्रेन में भी इसकी सप्लाई होती है। लेकिन अब अमरूद की खेती करने वाले किसान थोड़ा परेशान हैं क्योंकि यूक्रेन में वार चल रहा है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कबीर है इसके खेती करने वाले। उनसे समझेंगे कि जो वार चल रहा है उसका कितना प्रभाव समझ पा रहे हैं अभी के वक्त में। ये बताइए कि कितने एकड़ में खेती की अभी? अभी वैसे तो मैं 150 एकड़ में कर रहा हूँ फार्मिंग। उसमें से 110 150 एकड़। यहाँ कितना एकड़ है दिखाते हुए चलिए। ये 45 एकड़ का ये फार्म है जहाँ आप अभी हैं। हाँ जी, इसमें सभी में वीएनआर गुआवा लगा हुआ है। हाँ वीएनआर बी कहते हैं उसको। हाँ और हम इसको सप्लाई बेसिकली यहाँ से सभी जितने बड़े सिटीज़ हैं हाँ इंडिया के वहाँ करते हैं। हाँ। और एक्सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है, मुंबई से ज़्यादातर यहाँ से पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा और दुबई से अपर गल्फ होते हुए यूक्रेन की तरफ भी ये माल जाता है। अच्छा, यूक्रेन जाता है लेकिन अभी वार चल रहा है तो अभी अभी हाल फिलहाल में यहाँ से जो अमरूद है वो गए हैं कि नहीं जा रहे हैं? अभी तक तो जा रहा है, डायरेक्ट यूक्रेन जा रहा है कि नहीं ये कंफर्म मैं श्योर नहीं हूँ। दुबई तक तो अभी लेकिन चल रहा है, अपने कंटेनर्स जा रहे हैं। अच्छा, अभी जा रहे हैं। जी जी जी, मुंबई से दुबई तक का तो मैं श्योर हूँ कि जा रहे हैं। जो भी ट्रेडिंग है, जो बड़े व्यापारी हैं फल के, हाँ वो दुबई में ही बैठते हैं। तो भाई आप देखे होंगे जो फूड फेस्टिवल वगैरह होता है वो सभी हाँ हाँ दुबई हाँ। में ही इसीलिए होता है। जी कबीर, ये बताइए कि जो परिस्थितियां वहाँ निर्मित हुई है हाँ हाँ। तो इससे क्या लग रहा है, कुछ प्रभाव पड़ेगा या अभी भी आप निश्चिंत हैं? प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। वॉर का सिचुएशन कभी भी होता है तो लोगों का जो बाइंग बिहेवियर है, बाइंग पैटर्न है, हम्म ईटिंग फूडिंग, वो सभी में बदलाव आता है। हम्म। लोग फ्रेश से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फ्रेश खरीदने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड, हाँ क्योंकि वो स्टोरेज में इजी होता है, जल्दी खराब नहीं होता और ये पेरिशेबल आता है जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रेश फूड। हाँ तो इससे प्रभाव तो पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बार लोग अगर स्टॉक करके रख लिए, जैसा कि हमने कोरोना के टाइम में देखा था, हाँ। तो आगे बहुत दिन तक लोग उसी को फिर पहले ख़त्म करने के विचार से फिर वैसा खाना पीने का उनका बिहेवियर जो है वो बदल जाता है। अच्छा। तो ऐसा कुछ वॉर के सिचुएशन में अगर हुआ हाँ तो इसका तो बुरा असर हम पे सबसे पहले पड़ेगा। हाँ। ये बताइए कि कितना यहाँ से सप्लाई होता है होगा? मेरे अपने इस फार्म का कैपेसिटी तो करीब 800 टन है, 8 लाख किलो के आसपास है। साल भर में हम इतना यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। हाँ और मेरा अंदाज है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त 2000 एकड़ से ज़्यादा में होगा अमरूद, हाँ जैसा मेरा अनुमान है। और प्रति एकड़ अगर 20 टन भी निकालें अपन, हाँ। तो करीब करीब 20,000 टन का कैपेसिटी छत्तीसगढ़ रखता है, अनुमानित। 20,000 टन? लगभग। बहुत ज़्यादा है ये तो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और हॉर्टिकल्चर और फ्रूट के मामले में अभी छत्तीसगढ़ मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के कुछ टॉप स्टेट्स में आता भी होगा। क्योंकि हम लोग पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा ले लेते हैं हाँ कंपेरेटिवली, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स हम अपनाते हैं हाँ। जो बाकी की जगहों में अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी बातें बता दीजिए हमें कि 20,000 टन की सप्लाई मतलब उत्पादन की बात हम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। जी। अगर वार की स्थिति लगातार बनी रहती है, हाँ हाँ। कई यूरोपीय कंट्री में और स्थिति ऐसी बनी रहती है, तो यहाँ से कितना फीसदी अमरूद सप्लाई होता होगा? अगर वो आप बता सके कि कितना फीसदी है अपने छत्तीसगढ़ से? वैसे तो ज़्यादातर अभी इसका खपत इंडिया में ही है। हाँ मेजर जो है मेरी समझ में वो इंडिया में ये अभी कंज्यूम हो जा रहा है। हाँ हाँ बहुत कम पोर्शन है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ क्योंकि एक्सपोर्ट में कंपटीशन जो है, हमारे कॉम्पिटिटर्स एक वियतनाम है, ताइवान हो गया, हाँ चाइना अभी एक बड़ा मार्केट वहाँ से हो रहा है, अच्छा बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, वैरायटीज में उन लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है उनका। तो ये सब जो कंट्रीज हैं इन सब का भी कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ तो दुबई में इंडिया का जो मेरे को लगता है जो शेयर होगा फ्रूट में, हाँ। गुआवा में स्पेशली, वो 10% 10 या 15% के जैसा होना चाहिए, ये अनुमानित। 10-15% भी तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा शेयर है। और ये लगातार हर साल हम देखते आ रहे हैं कि बढ़ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बहुत कम है। बाकी कंट्रीज से अगर अपन कंपेयर करें तो उन कंट्रीज में जो कॉरपोरेटिव फैसिलिटीज़ होती हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग यार्ड हो गया, बड़ी मशीन्स हो गई, जर्मनी जैसे कंट्रीज से वो लोग इंपोर्ट करके सब एक साथ, वहाँ के किसान जो हैं 100 एकड़ 500 एकड़ के किसान एक साथ उसको
प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और एक ब्रांड के अंडर एक कांस्टेंट क्वालिटी का सप्लाई उन लोग जारी रखते हैं। ये सब अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत तेजी से उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो इससे प्रभाव तो पड़ेगा जरूर। अगर एक और बात मुझे बताइए कि अगर वार चलते ही रहता है और यहाँ से सप्लाई बंद हो जाती है तो कितना का नुकसान हो सकता है? ये कुछ कहा नहीं जा सकता, अब लोगों के बिहेवियर पे है। हाँ। लेकिन इतना तो है, रेट नीचे आएगा, ये तय बात है। हाँ। और अगर मेरी बात करें तो 800 टन मेरा जैसे प्रोडक्शन है, 10 रुपए का अगर नीचे आ गया हाँ। तो मुझे 80 लाख का नुकसान होगा अगर 10 रुपए रेट नीचे आता है तो। ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम खर्च इसमें उसी अनुपात में करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। आप वीडियोस में देखेंगे, ये यहाँ दिख रहा है सामने कि एक एक फ्रूट को हम 3-3 लेयर से इसको पैक करते हैं, इसको प्रोटेक्शन देते हैं, फिर वैसा खाद इसको देते हैं, डबल ड्रिप लाइन है, इसकी साफ सफाई से लेके सब कुछ, पैकेजिंग हो गया, मतलब बहुत क्वालिटी ज़्यादा कंट्रोल, लागत भी है। बहुत बहुत भयंकर लागत है। फिगर सुन के हमको लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसमें उतना खर्च भी है और उतनी मेहनत है, और डिटेलिंग में एक एक चीज़ जैसे लेबोरेटरी में काम होता है वैसा डिसिप्लिन यहाँ हम लोग रखते हैं। एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए मुझे कि अगर हम जिन परिस्थितियों से पूरा विश्व गुजर रहा है अभी, हाँ। और ये परिस्थितियाँ नहीं सुधरती है, तो आने वाले वक्त में या आप क्या चाहते हैं कि कैसा परिस्थिति आए जिससे जो पूरे विश्व का बाजार संतुलित हो जाए? क्योंकि अब कहा ये भी जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने लगेंगे कुछ देरों बाद या कुछ महीनों बाद, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा समस्या पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों को हो सकता है। बिल्कुल, आने वाले टाइम में वॉर का जब भी सिचुएशन ऐसा होता है या किसी भी तरह का क्राइसिस हो, वॉर ही नहीं, कोरोना भी एक बड़ा क्राइसिस ही था। हाँ। और इन सब में लोगों का जो तौर तरीका होता है, खान पान का तौर तरीका होता है, ये सब कुछ बदलने लगता है। उनका विचार बदलता है कि एक अलग ढंग से वो खरीदते हैं चीज़ों को, एक अलग ढंग से फिर स्टोरेज करते हैं, एक अलग मानसिकता से वो लोग पैसों में भी बचत करते हैं। तो बाइंग बिहेवियर जो है बेसिकली कस्टमर्स का, वही डिफाइन करता है कि आपका मार्केट किस दिशा में बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा। तो जब तक आपका दिमाग संतुलित नहीं होगा, तो ऐसे किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन से हो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज बोल रहे हैं आप, या हेल्थ का कोई जैसा ट्रेजेडी अपन अभी फेस किए हैं, इस तरह का सिचुएशन जब तक बना रहेगा तब तक आदमी संतुलित, आप संतुलन नहीं देख पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि संतुलन दिखेगा। ये अचानक गिरावट और अचानक बढ़ोतरी, ये जो है मतलब सडन वाला, वो ये ऐसा सिचुएशन हमेशा बना ही रहेगा। तो जब तक सब कुछ थोड़ा सा स्टेबल, सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक ये अनसर्टन सिचुएशंस मुझे लगता है कि बना रहेगा। तो जो बातचीत में एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में जब रूस यूक्रेन का जो वार है वो कंटिन्यू रहता है, लगातार चलते रहता है या आगामी कुछ महीनों तक भी चलता है, तो जो व्यापारी हैं, जो खेती किसानी करने वाले हैं, जिनका प्रोडक्ट यहाँ छत्तीसगढ़ हो या भारत के अलग अलग राज्यों से यूक्रेन या किसी अन्य देश में सप्लाई किया जब भी जाता होगा, तो उनको इस वार का प्रभाव झेलना पड़ सकता है और बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि मिली।